सुस्वागत सुस्वागत। राशन कार्ड पर अपना नाम नहीं था। माइक ठीक रखो भाई। प्लेयर बनेगी। आगे वाले हाथ डाउन भाई, मोबाइल डाउन रखो। संजय कुंडा जी संजय रोड पीछे लाइन में खड़े रहेंगे ताकि सिर्फ भी नहीं लेंगे। अंकुश जलाली एक क्षमा चाहते हैं कि प्रिंटिंग में गलती है। ये अशोक जेल खानी जी, अंकुश जेल खानी जी, विजय कुमार कौल, सुनील भूषण भट्ट, अजय कौल, सुनील कुमार पंडिता, विक्रम बाबा, बहन श्यामा जी रैना। श्यामा जी को आपने वीडियो में देखा होगा जो 1990 जी लाइन में तालियों में कंजूसी नहीं करनी। आप सबने भी आके ज्वाइन कर रहे हैं, तब कौन बजाएगा? अगर आप आज नहीं बजाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। भाई हाथ मोबाइल वाले डाउन करो ना। ये कहना चाहती हूँ भाई, शंख जो उद्घोष है हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंश है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो पहले शंख बजाते हैं, जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो शंख बजाते हैं। और अगर मैदान जंग में जाना हो तो वहाँ भी करना चाहती हूँ ताकि जो भी हमारे दुश्मन है उन्हें चुनौती देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयकारा, जयकारा, जयकारा। आगे चलते रहिए। माइक ऊपर करो। क्या जी इधर से सामने 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 सर सामने सामने। जनता पार्टी हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे स्वयंसेवक, ऐसे सामाजिक और कार्यकर्ता जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना ओतप्रोत है, श्रीमान हीरालाल जी भट्ट, श्री अशोक कंगन जी, एडवोकेट एस के भट्ट साहब,
श्री मोतीलाल भट्ट साहब और इनके साथ साथ यहाँ बड़ी संख्या में आज जो हमारे कश्मीरी हिंदू समाज से, कश्मीरी पंडित समाज से जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी लोग हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं हृदय की गहराई से इन सभी कार्यकर्ताओं का जो आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं इन्हें हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो एक परंपरा कश्मीरी हिंदू समाज की, कश्मीरी पंडित समाज की हमेशा रही है, देश और धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव से एक योद्धा की तरह काम करना, और ये कार्य चाहे श्री हीरालाल भट्ट साहब हों, अशोक कंगन जी हों, SK भट्ट साहब हों, मोतीलाल भट्ट साहब हों, या जितने भी साथियों ने आज यहाँ ज्वाइन किया है, इन्होंने हमेशा एक गैर राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते देश और समाज के लिए कार्य किया। अब ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और मुझे पूरा विश्वास है कि इनका भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होगा राजनीतिक विस्तार में, और वो लाभ केवल कश्मीरी हिंदू समाज में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य अन्य कोनों में भी होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस ज्वाइनिंग से जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को और जबरदस्त ताकत मिलेगी। मैं हृदय की गहराइयों से आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी अपने जितने भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े कार्यकर्ता हैं, मैं इनको बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी में इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कश्मीरी क्या कहना कि 125 करोड़ खर्च कर दिए बेफजूल में। कश्मीरी पंडित जो कि 1990 के दशक में बंदूक की नोक पर जिन्हें कश्मीर से निकाला गया, कश्मीर महर्षि कश्यप की भूमि है, हमारी जन्म भूमि, हमारी पितृभूमि, हमारी कर्म भूमि है। कश्मीरी पंडित अपनी कर्म भूमि, जन्म भूमि, पितृभूमि कश्मीर घाटी में जरूर जाएंगे, लेकिन साथ सम्मान जाएंगे। वो किसी की शर्तों पर नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी पितृभूमि और अपनी कर्म भूमि में वो एक दिन जरूर जाएंगे। लिमिटेशन कमीशन का पीरियड है, मुझे लगता है कि 6 मई से पहले वो अपनी रिपोर्ट लॉ मिनिस्ट्री को, कानून मंत्रालय को सौंपेंगे। उसके बाद वो फाइनल रिपोर्ट पब्लिश होगी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन होगा। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है और वहाँ के जो चेयरपर्सन हैं ऑनरेबल जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट की हैं श्रीमती रंजना देसाई साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करके पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अंतिम रिपोर्ट आएगी उनमें जम्मू कश्मीर की जनता ने जो सुझाव दिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि पंचिस, सरपंचिस, DDC, BDC और मेंबर पार्लियामेंट्स ने जो उनके समकक्ष सारे विषय रखे, उन विषयों को जोड़कर एक बहुत कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वो जल्द पेश करेंगे और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन होगा। मान के चलें कि इलेक्शन आ गई, यकीनन जब विधानसभा का गठन हो जाएगा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे। कुछ लोग हैं चंद गिने चुने, आप उनको उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो अभी भी इस प्रकार की कोशिश और साजिश करते हैं कि वहाँ हालात खराब हों। कल ईद का जब मुकद्दस दिन था, सब लोग गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब लोग अमन का, शांति का, भाईचारे का पैगाम दे रहे थे, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में भी लोग एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद और मिठाइयाँ बांट रहे थे। चंद लोगों ने, कुछ अनंतनाग में 1-2 जगह ऐसा वाक्य देखने को मिला, लेकिन खुशी की बात यह है कि चाहे कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, बांडीपुरा हो, बड़गाम हो,
श्रीनगर हो, शोपियान हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो, त्राल जैसे एरिया हो, पहलगाम हो, तमाम एरिए में बड़े शांति प्रिय ढंग से ईद का त्यौहार मनाया गया। और रजौरी हो, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो और जम्मू हो, बड़े शानदार तरीके से लोगों ने आपस में मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाया है। मैं सभी अपने मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। वो साजिश जो इससे पहले होती थी, वो साजिशें अब ख़त्म हो रही हैं। पहले के ज़माने में जो एक तांडव होता था, लोग ईद की नमाज अदा करने जाते थे, लेकिन वहाँ जब पत्थरबाजी होती थी तो आम जो इज्जतदार आदमी था वो परेशान होता था। लेकिन इस बार बाय एंड लार्ज हमने अमन, भाईचारा और प्यार देखा। मैं इसके लिए चाइनीज और करना होगा जो चाइनीज चीजों के साथ चाइनीज लोगों का इस्तेमाल करते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कल काम कर रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर पार्टी चल रही थी। देखिए, कुछ भी हो, हम सब जानते हैं कि चाइना ने गलवान घाटी में, पूर्वी लद्दाख में किस प्रकार हमारे देश के ऊपर एक घात किया था, जिसका हमारे जांबाज वीरों ने ज़बरदस्त जवाब दिया था चाइना को। लेकिन चाइना हमेशा भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है और भारत के खिलाफ हमेशा साजिश चाइना करता है। देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ हमेशा चाइना साजिश करता है। श्री राहुल गांधी जी को इस प्रकार चाइनीज एम्बेसडर और उन लोगों से हमदर्दी और दोस्ती नहीं रखनी। ट्वीट आता है, कांग्रेस का ट्वीट आता है कि देश खतरे में है, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। दूसरी तरफ साहब बाहर जो है घूम रहे हैं और उसी दिन जो है ये वीडियो भी वायरल होता है। तो ये किन के लिए लिखा गया और कौन किन का वीडियो सामने है? देखिए, सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब किस तरीके से इस समय विश्व के सबसे ताकतवर लीडर हैं। पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का अगर डंका बजता है तो उसमें मोदी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी साहब ने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तानियों को एक सूत्र में बांधा है, चाहे वो भारत में रह रहे हों या विदेशों में, आज हिंदुस्तान का डंका बजता है। शायद भारत के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं और कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो, जैसे कांग्रेस पार्टी है, जो नहीं चाहती कि भारत की धाक पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से जमे, और कांग्रेस इस प्रकार के षड्यंत्र करती है। कांग्रेस को पहले अपना घर संभालना चाहिए। कश्मीर से जो विस्थापन हुआ 1990 में, वो उस त्रासदी से, उस तकलीफ़ से हम सब परिचित है और मीडिया कर्मी जो आप लोग हैं उसको टाइम से कवर करते हैं, आप सबको पता है। आज का हमारा जो विधिवत भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो गई, ये वो कार्यकर्ता है जो 1990 से पहले भी कश्मीर में सोशल एक्टिविस्ट थे और 1990 के उस जो दुखद घटना हुई, जो जेनोसाइड हो गया, उसके बाद भी यहाँ जूझते रहे। मेरे साथ है मोतीलाल जी भट्ट और ये कुपवारा से है जो काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता थे। अशोक कंगन जी है जो काफ़ी ट्रेडर है और बहुत आंदोलन झेले हैं। मैं स्वयं हीरालाल भट्ट बहुत समय से राष्ट्रीय विचारधारा से वैसे ही जुड़े हुए हैं और हमने जो अमरनाथ भूमि आंदोलन था उसमें मैं कोर ग्रुप का सदस्य भी था, जम्मू कश्मीर चारमंच का राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी था। ऐसा जो आज जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो ये सोच के किया कि जो आज पूरे देश में दिख रहा है, अगर वास्तव में कोई पार्टी है और कोई सशक्त नेतृत्व है, वो मोदी जी का है, अमित शाह जी का है। और इस यूटी में अपने रविंदर जी और माननीय अशोक जी कोल, जो ये तपस्वी लोग हैं, उनके नेतृत्व में
एक भव्य भविष्य दिख रहा है हम सबको। और हमें लग रहा है कि इस यज्ञ में जो भारत को उत्थान करने वाला यज्ञ है उसमें हम सब कार्यकर्ताओं को अपनी आहुति देनी चाहिए। खासकर जो कश्मीर को लेकर के जो हमारा विस्थापित समाज है उनको काफ़ी ज़ख्म मिले हैं। हम चाहते हैं कि ये जो सोशल एक्टिविस्ट हमेशा काम करते हैं उनके उन तकलीफ़ों का कहीं ना कहीं निवारा हो, उसके लिए हम आज से पार्टी में और केंद्रीय नेतृत्व को और अधिक मजबूत करने के लिए इस जम्मू कश्मीर यूटी में यही उद्देश्य लेकर के आज हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। धन्यवाद।